आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद राजनीति एक बार फिर से तेज हो गई। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के दलों ने इसका स्वागत किया है, तो बिहार के महागठबंधन में शामिल दलों में इस मामले पर विरोध देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बरकरार रखने के निर्णय से भाजपा काफी खुश है। प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व विधान पार्षद राधा मोहन शर्मा ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की बड़ी जीत बताई है। राधा मोहन शर्मा ने कहा कि गरीब स्वर्णों के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर को गरीबों की जीत मानी जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ नव भारत का निर्माण कर रही है। साथ ही आर्थिक आधार पर पिछड़े स्वर्ण समाज को आरक्षण देने के लिए प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने देश के यशस्वी एवं सबका साथ देने वाले, विकास के सार्थक प्रयास करने वाले नरेंद्र मोदी के निर्णय को सही ठहराया। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने सोमवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिए जाने से संबंधित फैसले का जदयू स्वागत करता है। आरंभ से ही जदयू हर वर्ग और जाति के शैक्षणिक व आर्थिक उत्थान के लिए सभी क्षेत्रों में समान अवसर, साथ ही प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण का पक्षधर रहा है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाति आधारित जनगणना की बात कर रहे हैं। जातिगत गणना सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम है। इससे सभी जाति की वास्तविक स्थिति सामने आ पाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। मांझी ने ट्वीट किया, मैंने पूर्व में ईडब्ल्यूएस के आधार पर स्वर्ण जातियों के लिए आरक्षण की मांग की थी। आज उच्चतम न्यायालय ने मेरी बातों पर मुहर लगा दी है, जिसके लिए सबों को धन्यवाद। अब जिसकी जितनी संख्या भारी, उसको मिले उतनी हिस्सेदारी का आंदोलन शुरू होगा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गरीब स्वर्णों को 10% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आरक्षण देने के फैसले को न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ नहीं माना है। इधर भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दिए जाने वाले 10% आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैध ठहराया जाना एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है, जो संविधान की मूल भावना के भी विपरीत है। संविधान में आरक्षण की व्यवस्था आर्थिक आधार पर नहीं, बल्कि सामाजिक, शैक्षणिक और ऐतिहासिक पिछड़ेपन के आधार पर की गई है। ईडब्ल्यूएस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है 10% देने की जो बात सरकार की गई थी सर। देखिए 10% का आरक्षण वो तो पहले से ही हो गया था। हम लोगों ने भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, वो तो ठीक ही है जो उसका हुआ। लेकिन अब बाकी जो है ना, कि ये जरूरी है कि एक बार जाति आधारित जनगणना ठीक से हो जाए। और दूसरी बात है कि जो आरक्षण का है ना, तो जो लिमिटेड है 50%, अब उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, उनको तो हम लोग जो उनकी आबादी है उसके हिसाब से करते हैं, लेकिन बाकी ओबीसी और ईबीसी का है, उनको आबादी के हिसाब से नहीं मिल पाता। तो इसीलिए जब वो 10% हो गया, बहुत अच्छा है। तो ये 50% का लिमिटेशन है, इसको बढ़ना चाहिए, ये अच्छी बात होगी। और उसके लिए जरूरी है कि पूरे देश का मतलब कि एक तरह का सबका आकलन होना चाहिए, ताकि किनका क्या आबादी है और उसको देखते हुए कुछ जो मदद दी जाएगी। तो इसीलिए तो हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि भाई होना चाहिए। हम लोग तो बिहार में कर रहे हैं, जाति आधारित जनगणना की मांग थी, वो नहीं की अपना क्या राज्य करे, तो हम लोग तो राज्य में कर ही रहे हैं जाति आधारित गणना। तो एक एक चीज की जानकारी होगी और उसके लिए लोगों का और हर का आर्थिक स्थिति भी, कोई भी कम्युनिटी का होगा, सबका देख करके उनको और बढ़िया करने के लिए, उनकी स्थिति को सुधार करने के लिए ही हम लोगों ने सोच लिया कि सबकी आर्थिक स्थिति को भी हम लोग देख लें। जो गरीब है, चाहे वो किसी बिरादरी का, किसी जाति का, सबकी हम लोग मदद करेंगे, उसके लिए ये सब करवा रहे हैं।
ये तो हम लोग करवा रहे हैं। ये देश भर में भी हो जाए, आई जो 50% पर है ये और आगे बढ़ जाए, सबसे अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। सर बीजेपी सवाल कर रही है कि आप बीजेपी सवाल कर जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल्स। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।